अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स मैं शेख फरहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज SH एवरी में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि लुटीनो पर्सनाटा रेड आइज और लुटीनो फिशरी रेड आइज में इन दोनों में फ़र्क क्या है। फ्रेंड्स, अक्सर दोस्त जो है वो लुटीनो पर्सनाटा रेड आई को ही समझते हैं कि वो सिर्फ एक ही तरह का बर्ड होता है, जबकि हकीकत में जो है जैसे आप ब्लू फिशरी देखते हैं इसी तरह ब्लू पर्सनाटा होता है। इसी तरह लुटीनो में भी लुटीनो फिशरी भी होती है और लुटीनो पर्सनाटा भी होता है। ये रेड आई और ब्लैक आई दोनों में हो सकता है। इसकी शर्त नहीं है कि जी ये सिर्फ रेड आई में ही होगा, रेड आई और ब्लैक आई दोनों में होता है। तो इसी के मुतल्लिक आप दोस्तों को जो है वो तफसील बताने वाला हूँ कि इसकी पहचान क्या है, किस अंदाज में जो है हम आराम से पहचान सकते हैं दोनों में से कौन सा बर्ड जो है वो कह लें कि वर्थ के एतबार से या वैल्यू के एतबार से ज़्यादा बेहतर है, और किस बर्ड को जो है वो अपने पास ब्रीड करवाना चाहिए, उसका फ़ायदा किसका ज़्यादा है, किस बर्ड की जो है वो डिमांड मार्केट में ज़्यादा है और उसका रेट अच्छा मिल सकता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर ना इस वीडियो के अंदर आपके साथ तफसील से डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने सोचा कि मैं आप दोस्तों के साथ अपनी जो 5-6 साल की ये बर्ड्स बिजनेस का जो एक्सपीरियंस है ना, उसकी जो है वो मेन चीज़ें जो है ना वो आप दोस्तों के साथ अब शेयर करना शुरू करूँ, ताकि आप लोग भी जो है वो बहुत जल्द एक अच्छे जो है वो बर्ड ब्रीडर बनने की तरफ चलना शुरू करें। तो फ्रेंड, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप भी एक अच्छे ब्रीडर बन सकें और अच्छी अर्निंग कमा सकें इस बिज़नेस से, तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप लोग जो है वो वीडियो को एंड तक देखा करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें। इसमें मेरा फ़ायदा तो सिर्फ ये है कि सब्सक्रिप्शन से एक नंबर मज़ीद बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपको उस वीडियो में से कोई अच्छी चीज़ अगर सीखने को मिल जाती है और आप बर्ड्स की हॉबी में से इसको बिजनेस के तौर पे जो है वो चलाने के काबिल हो जाते हैं, तो घर तो आपका चलना है ना भाई, मेरा तो नहीं चलना। अब ये आप लोगों के सर पे है कि आप क्या बेहतर समझते हैं। मेरा मशवरा तो यही है कि आप लोगों को वीडियो एंड तक देखनी चाहिए, और अगर अच्छी लगे एंड तक जाने के बाद तो इसको लाइक करना, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन वीडियो एंड तक लाजमी देखा करें। और हाँ, अगर कोई दोस्त इससे जो है वो डिफ़र करता है तो वो भी लाजमी कमेंट करें मुझे। अच्छा फ्रेंड, वीडियो की तरफ चलते हैं वापस। फ्रेंड, सबसे पहले जो है ना वो ये चीज़ गौर करें कि लुटीनो पर्सनाटा क्या होता है। मैं इस तरफ आपको जो है ना वो ऊपर दिखाता हूँ लुटीनो पर्सनाटा की तस्वीर, तो उसको आपने गौर से देखना है। उस तस्वीर के अंदर आप देखेंगे कि लुटीनो पर्सनाटा की गर्दन, जैसे हम ब्लू पर्सनाटा की गर्दन देखते हैं कि वो ऊपर से बिल्कुल ब्लैक होती है, यहाँ एक प्रॉपर एक कॉलर से ऊपर ऊपर जो है उनका ब्लैक हुड होता है, एक हेलमेट की तरह। इसी तरह जो है वो आप देखेंगे कि लुटीनो पर्सनाटा का जो एक प्रॉपर हुड जो गोल है वो प्रॉपर रेड होगा ऊपर वाला एरिया, और इसमें आप फील करेंगे कि उसका जो रेड पोर्शन है वो कहीं आगे पीछे जो है वो आपको फील नहीं होगा, सवाए इस गर्दन के एरिए के या एक हेलमेट की तरह जो उसके गर्दन के ऊपर है, उसके अलावा कहीं आपको फील नहीं होगा। लेकिन इसी में से अगर आप लुटीनो फिशरी की तरफ जाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि लुटीनो फिशरी की जिस तरह ब्लू फिशरी का सिर्फ ऊपर वाला एरिया जो है वो हल्का हल्का ग्रे ग्रे होता है और आगे का एरिया जो है उसका वाइट होता है, इसी तरह इसका जो है वो ऊपर का एरिया तो डार्क आप फील करेंगे कि डार्क सा जो है वो रेड है, लेकिन नीचे गर्दन से ये हुड जो पर्सनाटा का हुड है उससे नीचे का एरिया वहाँ पे भी आपको रेड वाला कलर जो है ना वो सीने तक फील होगा। ये इधर मैं उसकी तस्वीर दिखा रहा हूँ, आप फ़र्क देख सकते हैं। वापस आके आप लुटीनो पर्सनाटा की तस्वीर भी एक दफ़ा गौर से देखें और लुटीनो फिशरी की तस्वीर भी एक दफ़ा गौर से देखें, तो लुटीनो फिशरी का सीना भी आपको ना यहाँ तक वो रेड रेड फील होगा। तो लुटीनो फिशरी की ये पहचान है, और लुटीनो पर्सनाटा का सिर्फ ये ऊपर का हुड या हेलमेट कह लें या गर्दन का हिस्सा कह लें, सिर्फ वही रेड होगा, नीचे नहीं रेड आएगा।
अब ये तो उन दोनों का फ़र्क आपके सामने आ गया। अब इन दोनों में से जो है वो ज़्यादा कॉस्टली कौन सा होता है और डिमांड ज़्यादा किस चीज़ की है, तो ये ऑटोमेटिकली बात है कि जिसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी। तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा किसकी है, वो है जी लुटीनो फिशरी की। फिशरी की कॉस्ट ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर आप फिशरी को जो है वो लुटीनो फिशरी को अगर आप रेड आई के साथ लगाते हैं, लुटीनो फिशरी रेड आई को अगर अल्बाइनो रेड आई के साथ लगाते हैं, तो आपका अल्बाइनो रेड आई फिशरी में निकलने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसी तरह आप उसको जो है वो आगे जो है ओप्लाइन, लुटीनो ओप्लाइन बनाने के लिए भी वर्किंग में यूज़ कर सकते हैं। तो लुटीनो ओप्लाइन अगर वर्किंग में यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपको लाजमी तौर पे लुटीनो फिशरी रेड आई जो है वही यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आप पर्सनाटा यूज़ नहीं कर सकते, वरना जब वो ओप्लाइन बनेगा तो लुटीनो ओप्लाइन बनेगा तो वहाँ पे जो है ना उसकी गर्दन जो है उसमें मास्क आने का जो है वो डस्टी हेड बनने का चांस होता है। इसलिए वहाँ पे जो है ना वो लुटीनो फिशरी ही यूज़ किया जाता है ओप्लाइन की वर्किंग के लिए। तो इसलिए फ्रेंड्स वर्थ के एतबार से सबसे ज़्यादा जो है वो वर्थी इन दोनों में से लुटीनो फिशरी है, और कह लें कि आम रूटीन में ज़्यादातर लुटीनो पर्सनाटा ही जो है वो मार्केट में मिलता है। लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि आप जब भी लगाना चाहो तो लुटीनो फिशरी ढूंढ के लगाओ, उसकी वर्थ आगे काफ़ी ज़्यादा होगी। और जब आप सेल भी करना चाहो ना तो लोगों को फ़र्क बता के सेल करो। सेल करने के एतबार से भी ना आपको कम से कम एक पट्टे का रेट 1000 से 2000 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है लुटीनो पर्सनाटा की निस्बत। तो आप बिल्कुल ऐसे वेस्ट ना कर देना, अपने जो भी पट्टे निकले उनको रिलैक्स होकर सेल करना। जिसको समझ हो दोनों के फ़र्क की उसको सेल करना, आपको अच्छी पेमेंट मिलेगी। तो फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाजमी लाइक कीजिएगा, ये आपके फ़ायदे में है। और लाजमी चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। इसमें आपको आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।